महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से बड़ा हादसा। अस्पतालों में खत्म हुई ऑक्सीजन, 22 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन के संकट पर राज्यों में तकरार। हरियाणा सरकार का दिल्ली पर बड़ा आरोप। राजधानी से फरीदाबाद जा रहा टैंकर लूटा गया। देश में ऑक्सीजन की खपत बढ़ी। पहले के मुकाबले खपत में 4 गुना इजाफा। पानीपत में औद्योगिक इकाइयों की सप्लाई की गई बंद। 1 मई से होने वाली वैक्सीनेशन से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने की कोविशील्ड की कीमत तय। प्रदेश सरकारों को 400 रुपए तो निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी डोज। वैक्सीन के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। प्रियंका गांधी ने विदेशों में ऑक्सीजन भेजने के फैसले पर उठाए सवाल, तो बीजेपी ने महामारी के दौरान गंदी राजनीति करने का लगाया आरोप। देश में बड़े स्तर पर हुई कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। वैक्सीन बर्बाद करने वालों की सूची में हरियाणा दूसरे नंबर पर तो पंजाब का तीसरा नंबर। हरियाणा में 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। सरकार ने किया गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। शिक्षा मंत्री बोले स्टाफ को भी फिलहाल स्कूल नहीं बुलाने का फैसला। प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। फिर सता रहा है लॉकडाउन का डर। सरकार और प्रशासन कर रहा है नहीं जाने की अपील। कोरोना के प्रकोप से शादी के सीजन में बढ़ी मुश्किलें। प्रशासन की परमिशन के लिए भटक रहे हैं लोग। करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल में गर्मी में भी सर्दी का एहसास। अप्रैल में फिर बदला मौसम। चोटियों ने फिर ओढ़ी बर्फ की चादर। तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि देश भर में कोरोना महामारी से आतंक मचा हुआ है और इस बीच ऑक्सीजन का बड़ा संकट है। ऑक्सीजन के इस संकट के बीच में राज्यों में तकरार बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार का दिल्ली पर बड़ा आरोप। ऑक्सीजन का टैंकर लूटने का आरोप लगाया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इस बारे में बड़ा बयान। कहा दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा एक टैंकर लूटा गया। अब हरियाणा पुलिस ऑक्सीजन टैंकर को एस्कॉर्ट करेगी। हिमाचल, राजस्थान ने हरियाणा में सप्लाई बंद कर दी है। यह भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया। कहा कि हम पर दिल्ली को ऑक्सीजन देने का दबाव बनाया जा रहा है। हम पहले अपनी जरूरत पूरा करेंगे, फिर दूसरों को भेजेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की देश में जो दूसरी लहर आई है उसमें मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। इलाज में ऑक्सीजन की भारी कमी की किल्लत से कई राज्य बुरी तरह से परेशान हैं। और आपको बता दें कि इस बीच में कुछ राज्यों में महामारी से त्राहिमाम है, तो ऑक्सीजन के संकट पर अब राज्य सरकारें भी आमने सामने आ गई हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली पर बड़ा आरोप लगाया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है। कहा कि दिल्ली से फरीदाबाद जो टैंकर जा रहा था उसको लूटा गया। अब आगे से हरियाणा पुलिस ऑक्सीजन का जो टैंकर होगा उसको एस्कॉर्ट करेगी। हिमाचल, राजस्थान को लेकर भी उनका आरोप कि हरियाणा में सप्लाई बंद कर दी गई है। हम पर दिल्ली को ऑक्सीजन देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद दूसरों को भेजेंगे। हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे,
हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं इसी खबर पर, उनसे और जानकारी हम लेंगे। अंकित, एक तरफ जहां पड़ोसी राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर बड़ा संकट है, तो वहीं बड़ा आरोप भी दिल्ली सरकार पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का कि एक ऑक्सीजन के टैंकर को लूट लिया गया। साथ में यह भी जानना चाहते हैं कि हरियाणा में वास्तव में स्थिति कैसी है ऑक्सीजन को लेकर। बिल्कुल 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 सुदेश, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है और वो भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि एक ऑक्सीजन का टैंकर लूट लिया, तो कहीं ना कहीं ये आरोप अपने आप में बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हर प्रदेश के अंदर है। तो लेकिन हरियाणा के अंदर की अगर बात की जाए तो हरियाणा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। हालांकि जो पहले बद्दी से आ रही थी सप्लाई वो बंद हो गई है, हिमाचल ने बंद कर दी है। जो भिवाड़ी से आ रही थी राजस्थान से वो सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और जितना अस्पतालों को चाहिए। और इसीलिए जो हरियाणा की प्रोडक्शन है वो फरीदाबाद जा रही थी, तो उनका यही कहना था कि दिल्ली के अंदर जो है उसको टैंकर को लूट लिया गया। तो अपने आप में एक बड़ी बात कही गई है कि एस्कॉर्ट लगाएंगे अब, तो हर टैंकर के आगे पीछे एस्कॉर्ट चलेगी और वो जाकर के कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को पहुंचाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी कहते रहे हैं कि किसी प्रकार की ना कोई बेड की कमी है, ना कोई वेंटिलेटर की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की कोई कमी है। आज फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में हालात, मरीज जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन हालात फिर भी संतोषजनक हैं। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो किसी भी तरह की फिलहाल हरियाणा में किल्लत नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा था। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं ऑक्सीजन की भी कोई कमी फिलहाल सूबे में नहीं है। लेकिन एक बड़ा आरोप दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कि एक टैंकर जो दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था ऑक्सीजन का, उसे लूटा गया है और इस तरह की आपाधापी से बचने की नसीहत भी उन्होंने दी। साथ ही कहा कि अब से ऑक्सीजन के टैंकर को हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन कंपनी के आरोपों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सफाई दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोपों को सिरे से नकारा है, क्योंकि इसके पहले आरोप लगाया था कि किसानों के मोर्चे की वजह से, किसानों के आंदोलन की वजह से ऑक्सीजन पहुंचाने में देरी हो रही है। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आपात सेवाओं के लिए कोई रास्ता नहीं रोका गया, आपात सेवाओं के लिए शुरू से ही रास्ता खुला है। रास्ते किसानों ने नहीं, खुद पुलिस ने रोक रखे हैं। किसान आंदोलन के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, यह संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए कंपनी ने किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी ने कहा कि आंदोलन की वजह से उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लंबा रूट तय करना पड़ रहा है। साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंपनी ने ग्रीन कॉरिडोर की भी मांग की है। इन जो आरोप किसानों पर लगाए गए थे, अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इन आरोपों पर सफाई दी गई है। इन सारे आरोपों को सिरे से नकारा गया है। कहा गया कि आपात सेवाओं के लिए कोई रास्ता नहीं रोका गया, आपात सेवाओं के लिए शुरू से ही रास्ता खुला है। रास्ते किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने रोक रखे हैं। किसान आंदोलन के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत बात करने के लिए मौजूद हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है आप लोगों पर, इनॉक्स कंपनी जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है, काफ़ी समस्या है देश में, दिल्ली में भी समस्या जारी है। अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने में उनको विलम्ब हुआ और उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप लोगों की वजह से रास्ता जाम था, 100 किलोमीटर लंबा सफ़र करके उन्हें पहुंचना पड़ा। कैसे देखते हैं? ये कल की घटना बता रहे हैं वो 20 तारीख की, उससे रूट जरूर लेंगे, कौन सी गाड़ी हुआ, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से रूट से गई। क्योंकि जो कंपनी में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर के रूट खुल गए हैं अब।
पूरी फटाक से गाड़ी जा रही, वो कौन से रूट से गाड़ी उनकी गई, ये जरूर उनसे पता करना पड़ेगा। और जो ये इल्जाम लगाया, इसका जरूर जवाब लेंगे हम कंपनी से, उनके मैनेजर से बात करेंगे कौन से रूट से गाड़ी गई है। ये तो ऊपर के रूट खुले हुए हैं अभी, और रोक रखे तो फिर पुलिस ने रोक रखे, उन पर लगाना चाहिए आरोप। दिल्ली सरकार ने रोक रखे, उन पर लगाना चाहिए। मतलब एक बेवजह को किसान पे आरोप लगाना इतना आसान हो गया कि कोई भी उठागा और किसान के ऊपर आरोप लगा देगा। इसका जवाब उसको जरूर देंगे हम। वो सिलेंडर ब्लैक में कितने का बेच रहा है, वो भी उसका जवाब देंगे। उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे हम अपने तरीके से, और उसका रूट भी देखेंगे कि 100 किलोमीटर कहाँ से घूम कर गया हो। ये तो ऊपर के रूट ये 9 नंबर हाईवे खुला हुआ है, और जो 24 नंबर हाईवे है, दोनों हाईवे खुले हुए हैं ऊपर के। अब मोदी नगर प्लांट से वो कह रहे थे ऑक्सीजन लेके आ रहे थे, 100 किलोमीटर लंबा रास्ता अपनाना पड़ा उनको। कौन से रूट से 100 किलोमीटर लंबा गया? क्या वो वहां को गया, फरीदाबाद को गया लेके, कहाँ को गया लेके? वो ये रोड दोनों खुले हुए हैं, 9 नंबर हाईवे खुल रहा और 24 नंबर हाईवे खुल रहा, दोनों खुले हैं ऊपर के। जैसी समस्या अभी चल रही है दिल्ली में, अस्पतालों में काफ़ी मरीज अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उनका कहना है कि सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, रास्ता ब्लॉक है, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, रास्ता ब्लॉक है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए, रास्ता साफ रहे। ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है, पूरा खुला हुआ है। ये धरने खत्म नहीं होंगे, ये अलग अलग तरीके के जो बयान दिलवा रहे हैं ना, ये धरने खत्म नहीं होंगे। ग्रीन कॉरिडोर पे एम्बुलेंस जा रही, पिछले 5 महीने से एम्बुलेंस तो कोई नहीं फंस रही, सब एम्बुलेंस जा रही है। इनकी गैस की गाड़ी कहां से फंस गई, किसके कहने से बयान दिया इन्होंने? इनकी तो पूरी जांच करवाएंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयानक रूप धारण कर रही है। जहां पहले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम थी, वहीं अब लगातार पानीपत में भी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते पानीपत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत 4 गुना बढ़ गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिलिंग करने वालों ने सभी औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी है। जहां पहले 100 सिलेंडर की खपत थी, अब ये 4 गुना बढ़ गई है। रोजाना 400 सिलेंडर अस्पतालों में जा रहे हैं। सिलेंडरों की खपत जो पहले हमारे पास 100 सिलेंडर के आसपास थी, आज के दिन में हमारे पास 400 सिलेंडर, मोर देन 400 हो चुकी है। कहाँ सप्लाई कर रहे हैं सर? हम कुछ तो डायरेक्ट देते हैं, हॉस्पिटल भी हैं जिनको मैं डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास 1-2 पार्टी हैं जो बाद में हॉस्पिटलों को सप्लाई करते हैं। सरकार के पास हमारे पास आया है कि अभी सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखते हुए मेडिकल के ही सिलेंडर भरे जाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीन की बर्बादी पर हरियाणा सरकार की तरफ से सफाई आई है। आरटीआई से खुलासा हुआ था कि बड़े स्तर पर वैक्सीन की बर्बादी हुई। इस सूची में हरियाणा दूसरे नंबर पर था। अब न्यूज 18 पर एसीएस हेल्थ राजीव अरोड़ा का बयान कि आरटीआई के जरिए दी गई जानकारी ठीक नहीं है। हरियाणा में वैक्सीन वेस्टेज 6.4% है और 9.71% नहीं है, जैसा कि इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। यानी वैक्सीन की बर्बादी पर हरियाणा सरकार ने सफाई देते हुए यह कहने की कोशिश की है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी प्रदेश में नहीं हुई है। तो आपको बता दें 11 अप्रैल तक का ये आंकड़ा, जिसके मुताबिक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है, उसके बाद हरियाणा और तीसरे नंबर पर पंजाब है। इन खबरों के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी क्यों, जबकि वैक्सीन की किल्लत है। हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन बर्बाद नहीं हुई है। हालांकि कुछ मात्रा में वैक्सीन की बर्बादी जायज है और ऐसा अक्सर होता है तापमान को लेकर भी, और जो डोज खुल जाती हैं वो भी अगर सही वक्त रहते इस्तेमाल नहीं होती तो वो भी खराब हो जाती हैं।
ऐसे में हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से सफाई पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि इस सूची में तमिलनाडु के बाद हरियाणा का नंबर था और तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, वैक्सीन नहीं है, तमाम दूसरी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही और इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन की बर्बादी की गई। से खराब नहीं हुई, जे 30 लाख में से 1 लाख या 1,60,000 डोज खराब हुई तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इतनी की परसेंटेज आमतौर पे होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब ये भी देखो, पंजाब काम कितना अच्छा कर रहा है। आज हरियाणा में हाहाकार है, दिल्ली में हाहाकार है, हर स्टेट में, गुजरात में हाहाकार है, महाराष्ट्र में हाहाकार है, पर पंजाब में हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सर जी वैक्सीन खराब हो रही है की कारण है? कोई टेम्परेचर टेम्परेचर में उसमें क्या होता है कि भी कई बार क्या ऐसा होता है कि भी जैसे कोई टेम्परेचर हो गया प्लस जो लगा रहा है उसके पास वो सिरिंज में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे हो जाती है यार। कोई मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। हरियाणा की व्यवस्थाएं इतनी खराब नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीन खराब हो। हमारा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है और मुझे इस बात पे शक है कि ये जो आंकड़े हैं सही है। The RTI information coming from Telangana, Haryana and Punjab about the wastage of vaccine. It may be that earlier people were not that aware. They were not coming for the vaccinations. So that is why, because the vial contains 10 dosage and if 1 or 2 dosages are being used, so the rest there goes wastage. So that was the earlier part, but currently people have become more aware and they are coming to the vaccination centers more frequently. So the wastage might be very less now in compared to the early days. और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।